और अभी क्या है कि ऊपर से भी पानी आ रहा है हथनी कुंड से ही, तो इसलिए इसमें झाग बहुत कम हो रहे हैं। झाग होते हैं या गंदा पानी होते हैं, ये कहीं ना कहीं जमुना सुरक्षित हो सकती है। सफाई तो ऊपर से आपको दिखेगी, गंदा पानी हो जाएगा, झाग के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा। गोताखोर भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर इसके नाले अलग से बढ़ाए जाए ना तो जमुना हमेशा साफ रहेगी। जमीनी स्तर पे लोग अपना न्यूज़ दिखाते हैं, मैं पानी के स्तर का न्यूज़ दिखाता हूँ। पूरे बीच पानी में जाएंगे, जमुना जी की कितनी सफाई है वो आपको दिखाएंगे और आप ही तय करिएगा कि इस बार हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को किस किस ने किस घाट पर देखा। कालिंदी कुंज में छठ पूजा के दौरान यमुना की सफाई को लेकर लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नदी में प्रदूषण और झाग एक प्रमुख समस्या है। कुछ लोग आस्था के कारण प्रदूषित पानी में स्नान करते हैं, जबकि अन्य लोग नदी में कचरा और पूजा सामग्री फेंक देते हैं। इसके बावजूद सरकार की सफाई योजनाओं के कारण यमुना के पानी में सुधार दिख रहा है और इस बार झाग भी कम दिख रहा है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। कालिंदी कुंज यमुना का एक प्रमुख घाट है, जहां छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। हालांकि यह नदी सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण अत्यधिक प्रदूषित है, जिससे पानी पर जहरीले झाग की एक मोटी परत बन जाती है। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु आस्था के कारण इस प्रदूषित पानी में स्नान और पूजा करते हैं। सरकार द्वारा सफाई अभियान चलाए जा रहे और दिल्ली जल बोर्ड नदी के झाग को हटाने के लिए डिफोमर रसायनों का उपयोग कर रहा है। कई लोग सफाइयों के प्रयासों से खुश हैं, लेकिन कुछ अभी भी नदी में कचरा और पूजा सामग्री फेंक देते हैं। लोगों को उम्मीद है कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे सफाई अभियान से यमुना का पानी जल्द ही साफ हो जाएगा और वे छठ पूजा के दौरान स्वच्छ पानी में स्नान कर सकेंगे। सफाई प्रयासों के कारण कुछ हद तक सुधार देखा गया है और झाग कम होने लगा है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं राज कुंद्रा की इस खास रिपोर्ट में। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग बात किस चीज़ की कर रहे हैं। अब कुछ ही दिन रह गए, रोडों पे आपके बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर और बड़े बड़े मंत्री आपको बधाई दे रहे होंगे कि मुबारक हो छठ परिवार की, छठ मैया की, सबको हार्दिक शुभकामनाएं हो। लेकिन कितनी तैयारी ये लोग करते हैं छठ मैया की, क्योंकि बिहार से ज़्यादा राजधानी दिल्ली में जो है लोग रहते हैं बिहार के, और बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्व छठी मैया माना जाता है। इस बार रेखा गुप्ता ने सभी घाटों पे सफाई की तैयारी पूरी कर दी है और अलग अलग वादे भी कर दिए। कितना उनका वादा पूरा होता है, कितना उनकी जो है सफाई व्यवस्था होती है, इसी जानकारी के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज छठ घाट पे, जहां पे आपको देख रहे होंगे तस्वीरों में झाग तो कम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो गया उन लोगों पे कि आखिर इस छठ पूजा के समय में इस घाट को क्यों रोका जाता है, क्योंकि सबसे पुराना घाट कालिंदी कुंज का यही माना जाता है और आज से नहीं कितने महीनों से जो है यहाँ को छठ घाट को और जमुना जी को देख रेख का काम भोला जी का रहता है। और अभी तक ना जाने कितने लोगों की जान भी बचा चुके हैं, कितने लाश को यहाँ से निकाल के दिल्ली पुलिस को सौंपा है। क्या कमियाँ हैं इस छठ घाट को अप्रूव नहीं करने का रेखा गुप्ता जी का, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल भोला जी से जानेंगे कि अभी इस छठ घाट पे कितने सारे नेताएं आ चुके हैं, क्या ये जो झाग पहले इतना ज़्यादा था इसको कम क्यों किया गया है, क्या ये हमेशा रहेगा, या फिर सफाई व्यवस्था कितनी हुई है, यही जानकारी चाहिए। भोला जी बहुत बहुत नमस्कार है हमारे चैनल में। क्या छठ हर साल छठ होता है, इस बार झाग बड़ी कम नज़र आ रही है, क्या वजह है? झाग इसलिए कम नज़र आ रहे हैं कि अब तक पानी चल रहा है और जैसे ही पानी बंद होएगा तो झाग हो जाएंगे बहुत सारे। और अभी क्या है कि ऊपर से भी पानी आ रहा है हथनी कुंड से ही, तो इसलिए इसमें झाग बहुत कम हो रहे हैं। और जैसे ही ये बंद होएगा तो फिर दिल्ली का जितना भी कचरा है वो फैक्ट्री वगैरह तो इसमें गिरेंगी
उसके बाद ये काला पानी हो जाएगा, सब कुछ इसमें मर जाएगा, मछली वछली सब गंदा पानी हो जाएगा, झाग के सिवाय ये कुछ नहीं दिखाई देगा। तो चाचा एक बात बताओ, क्या वाकई साफ हुआ है? पानी साफ करवाए थे, पानी होनी साफ हुआ इस बार लगता नहीं, है? ऐसे है कि अब के पानी ज़्यादा आया तो अब के एंड तक पानी चल रहा है, अब पता नहीं गवर्नमेंट ने छुटवाया या ऊपर से ही हिमाचल में पानी हुआ है हथनीकुंड से। अगर ये बराबर हथनीकुंड से पानी छोड़ेंगे तो कभी भी झाग नहीं बढ़ेंगे। अगर इसमें बराबर चला और जैसे ही यही बंद हुआ और उसके बाद झाग ही झाग हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा, और एक भी गेट खोल दिया तो कई फुट झाग हो जाएगा, और उसमें तो सांस भी नहीं लिया जाता, गोताखोर भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी आदमी उसमें कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं करते मतलब क्या चाचा वजह क्या मानते हैं झाग को, केमिकल्स को? क्योंकि ये का जो पूरा दिल्ली का जो पूरा जो गंद है इसमें, और जो फैक्ट्री लग रही है, आप देखो मैं हर घाट पे गया था, मुझे बाहर की एक कंपनी ले गई थी जर्मन की, तो मेरे मर्द भी, हम दोनों वाइफ हस्बैंड गए थे, हमने सब घाटन का दौरा करा। लेकिन जो घाट उजीराबाद का है ना, ऊपर गाम घाट पे हम रुके, उससे आगे वो ऐसा घाट है, वो हरदम 12 महीना साफ रहता, और उससे नीचे उजीराबाद से नीचे फिर ये गंदा शुरू हो जाता है। काश ऐसा हमारा घाट होता है कालिंदी कुंज। मुझे आज कम से कम 30, 40, 50 साल हो गए हैं, पापा की गैल रहता हूँ ये पुल में, लेकिन मैंने इसकी सफाई नहीं की। पहले क्या थी कि जब ये पुल भी नहीं थे तो इतनी जमुना साफ रहती थी कि बस पूछो, मतलब यहीं खाते थे, यहीं सोते थे, यहीं रहते। और अभी जब लॉकडाउन लगा था तो जब भी जमुना बहुत साफ हो गई, लीला पानी हो गया था, और बहुत असली मछली थी सब दिख रही थी, लेकिन उसके बाद फिर ये चल गया है। मतलब ये जो केमिकल्स वाली कंपनियां हैं जी, अगर ये बंद हो जाए तो हो सकता है, चाचा कह रहे हैं कि ये जो झाग होते हैं या गंदा पानी होते हैं, ये कहीं ना कहीं जमुना सुरक्षित हो सकती है। सफाई तो ऊपर से आपको दिखेगी, अंदर वाकई गंदगी है, लेकिन गंदगी की वजह सिर्फ और सिर्फ अवैध फैक्ट्रियां जिनके गंदे पानी या केमिकल जो जमुना में गिरते हैं उसकी झाग की वजह होती है। चाचा सुरक्षा व्यवस्था को क्या क्या मद्देनजर इस बार रखा गया? मैंने ये देखा है कि अगर तो मैं जमुना के बारे में, अगर इसके नाले अलग से बढ़ाए जाए ना तो जमुना हमेशा साफ रहेगी। जब तक इसके नाले वो नहीं करेंगे ना अलग अलग, वहाँ से लेकर उजीराबाद से अलग नीचे इसकी बराबर में से लिकाड़ दें कोई नाला, चपल्ली तरफ भी लिकाड़ दें, तो जमुना साफ रहेगी। यहाँ तो वादे ही हो रहे हैं सफाई के। मैं आंसू देख रहा हूँ, जो श्री भी आया, कॉलेज के बच्चे आए, आर्मी भी आ गई, नेवी भी आ गई, सब ने सफाई कर ली, लेकिन जमुना तो वहीं क्यों ही है। मेरी तो ज़िंदगी बीत गई। पहले नमो गंगा चली, फिर वो चली, कभी NGO, अभी भी आ रहे हैं, वो देखो सफाई हुई है, आके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, कबाड़ पन्नी वन्नी चुगी डाल दिया इसके अंदर। इसको तो जब से इन्होंने 4 साल हो रहे हैं, 4 या 4 या 5वीं साल चल रही है। पहले इसमें सब चीज़ होती थी, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, विश्वकर्मा पूजा, और सभी चीज़ इसमें होती थी, और मैं ही रहता था यहाँ, मतलब मेरी ड्यूटी ये रहती थी कि डूब ना जाए, तो उनको मैं ही बचाता था। अब वो बंद हो गई है, मूर्ति तो गिरना इसमें बंद हो गई है। लेकिन वजह ये है कि जमुना जब तक चल रही है, जब तक साफ है, उसके बाद है ना ये नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। चाचा सही कहे आपने, स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी का एक ड्रीम सपना है, लेकिन जमुना भी ये कहीं ना कहीं उन्हीं के किए हुए वादे थे। कई सारी संस्थाएं आती हैं, थोड़ा सा दिखावटी करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके बाद फिर से जमुना वहीं पे आ जाती, उसी केमिकल वाली फैक्ट्री में आ जाती। भोला जी का कहना है कि अगर नालों का समीकरण किया जाए, अगर नाले अलग से बनाए जाए तो कहीं ना कहीं जमुना रहेगी। लेकिन फ़िलहाल जमुना पे हम लोग हैं और जमुना की बातें कर रहे थे। ये वही छठ घाट है जहाँ पे दिल्ली में भी लोग जमुना छठ पूजा मनाते हैं, और दूसरी तरफ जो है इस बार दोनों तरफ जो है सजावट होंगी, प्रशासनिक टीम लगेगी, यहाँ पे सुरक्षा के भी चौक चौबंदे रहेंगे। लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में रहेंगे कि आखिर इतना सारे वादे होने के बाद आखिर जमुना साफ क्यों नहीं हो पा रही है, आखिर क्या वजह रहेगी है। चलते एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इसी के जिस वार्ड में हम लोग हैं 185 वार्ड की साफ़ सफाई व्यवस्था, क्योंकि ये भी एक वादा था नेताजी का कि पानी आपको हम देंगे, जल आपको हम देंगे, बिजली आपको हम देंगे और मकान भी आपको हम देंगे। लेकिन कितना हम देंगे या कम देंगे, कितना उन्होंने वादे किए, क्योंकि चुनाव से पहले जो होते हैं नेताजी जनता के पैरों में होते हैं और जीतने के बाद जनता उनकी पैरों में पड़े रहते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था कहीं नज़र नहीं आती। परवीन कुमार चौहान जी हैं हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद, अमानतुल्लाह खान जी हमारे यहाँ के विधायक, और सांसद हमारे रामवीर सिंह बुधुरी है। तीनों के किए हुए कार्य कितने हैं, किन्होंने क्या वाकई क्षेत्र को साफ करने में अपना जो है जो उन्होंने वादा किया था दिखाया,
या फिर सिर्फ मलाई खाने के चक्कर में उन्होंने चांद की चांदनी और अंधेरी रात करके रख दिया। कितनी जनता परेशान है क्षेत्र में सफाई को लेके, कितनी जनता परेशान है क्षेत्र में पानी को लेके, और कितनी जनता परेशान है बिजली को लेके, वो सड़क को लेके, जो चुनाव से पहले वादे तो बड़ी किए जाते हैं लेकिन जीतने के बाद वो भूल जाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद क्षेत्र में चलते हैं और लोगों से जानेंगे कि आखिर साफ़ सफाई की जो व्यवस्था उन्होंने बोला था कि दिल्ली में भी एमसीडी हमारा होगा तो दिल्ली जो है चमकेगी, ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली बनेगी। कितना ग्रीन है दिल्ली, कितना क्लीन है दिल्ली, कितना क्लीन है उनका वार्ड, वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हर वार्ड में उनके ही पार्षद है और हर क्षेत्र में उन्हीं के विधायक है और हर सांसद में उनके सांसद है। तो आखिर कहाँ चूक हो रही है, क्यों जनता परेशान है और हाहाकार मचा रही है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। छोटा सा ब्रेक के बाद जमुना की सफाई के बाद निकले हैं क्षेत्र की सफाई की व्यवस्था को देखने के लिए। सोनू चौहान है, उन्हीं के निगम पार्षद है हमारे, और साथ में एक और पावर उनको मिली है अभी निगम पार्षद होने के बावजूद भी नगर निगम से। बात की बात है, पावर में जो रहता है उसी का काम होता, नहीं तो नहीं होता। अच्छी बात है। क्षेत्र में क्या समस्या है? गंदगी, सफाई, पानी, नाले, रोड, ये तो चाहिए जनता को। क्या बाकी तो मेहनत कमा के खुद ही खा लेते नहीं चाहते। जिस बात के लिए आपको लाए थे वही बात करने के लिए आए, और आज जनता की जो समस्या है आपके बीच में लाए। फिलहाल जगह से आप वाकिफ होंगे, मैं चाहूँगा एक बार दिखाना थोड़ा सा। ये वही जगह है जो आपके क्षेत्र में, ये वही जगह है जो आपने वादे किए, ये वही जगह है जो आपने कहा था कि सुरक्षा और सफाई व्यवस्था हमने कितना दिया, कितना लिया, किस किस से क्या कहा, किस किस से क्या नहीं कहा, किस किस से लिया, किस किस से नहीं दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जिस काम के लिए लाया गया था वो काम करना का फर्ज बनता है। आपके क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर आज हम लोग आए। अगर कल तक ये नहीं होता तो चौहान साहब बजाते रहेंगे और जगाते रहेंगे, और चुनाव में आपको बताएंगे कि झूठे वादे से क्या है। और आपके क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ, जलेबी चौक पे जा रहा हूँ, समोसा चौक पे जा रहा हूँ, बबलू डेयरी से लेके हर वो गली में तक जाऊँगा जहाँ पे कूड़े का ढेर बना हुआ है, जिस गलियों में पानी भरा हुआ है। क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाता, जनता का जाता। इसमें जनता का घाटा, आपका क्या जाता? स्कूल के समय में जब बच्चे घर से नहीं पहुंच पाते घर तक, तो ये सवाल खड़ा होता है आपको कि आप नेतागिरी के काबिल नहीं है। आप किसी बेटागिरी के काबिल हो सकते, नेतागिरी के नहीं। क्योंकि अगर आपके रहते हुए जनता परेशान हो तो उस सीट पे बैठना, उस गद्दी पे बैठना आपके लिए हराम होगा, और आने वाला वक्त बताएगा। लोग कहते हैं कुत्ते का दिन आता है, मैं कहता हूँ एक वो दिन आएगा जब जनता के दिन आएगा और आपको बताएगा कि आप जो जिम्मेदारी से बैठे थे वो अभी तक पूरा क्यों नहीं किया। चलते हैं आगे और भी दिखाते हैं आपके कारनामे, जो जो क्षेत्र में हो रखा है। 3 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन समस्या अभी भी ख़त्म नहीं हुई। 5 साल के बाद क्या आप फिर से 5 साल चाहिए तो बताइएगा, लेकिन जनता की समस्या है हम आप तक लाते रहेंगे और लोगों की बजाते रहेंगे, क्योंकि बजेगा इंडिया तभी जगेगा इंडिया। अब हम पहुँचे हैं मतलब फादर का वो पहला जो दिलबाग टेलर है। एक तो भाई साहब यहाँ पे रेखा जी ने बोला था, यानी कि रेखा गुप्ता जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि गाय रोड पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन गाय भी नज़र आ रही है, गंदगी भी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, जलेबी चौक पे देखते हैं क्या है। तो अभी हम लोग जलेबी चौक से थोड़ा सा और आगे बढ़े, मतलब अभी हम लोग इसके बाद समोसा चौक जाएंगे, उसके बाद आगे बबलू डे तक। थोड़ी सी आगे वहाँ तो सफाई हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जो है गंदगी व्यवस्था बनी हुई है। और आगे चलते हैं, वहाँ कम कर दिया, यहाँ बढ़ा दिया, कमाल को नहीं था जी। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से जमुना की सफाई कितनी अच्छी है,
क्षेत्र की सफाई कितनी अच्छी है और हमारे नेताजी कितने अच्छे हैं, ये साफ जाहिर हो गया कि आखिर हमारे क्षेत्र में गंदगी की क्या वजह है, जमुना की जो सफाई व्यवस्था की बात हो रही है उसकी क्या वजह है, और जो जुमले वादे किए थे उनको लेके क्या कह रही है जनता। जनता की बातें कल दिखाऊंगा, लेकिन जो सफाई व्यवस्था है ये साफ जाहिर होती है कि क्षेत्र के जिन अधिकारी को कुर्सी पर बैठाने का काम किया गया था, जिनके ऊपर एक उम्मीद जगाई गई थी, जिन पे एक भरोसा था कि हमारा एक नेता ऐसा होगा जो हमारी क्षेत्र की समस्याओं को सुनेगा, हमारे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था लाएगा, हमारे क्षेत्र में बिजली और पानी लाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को इसके अलावा जो है सिर्फ और सिर्फ बैगन मिला है, यानी कि जुमले वादे मिले और काम नहीं हुआ। 3 साल से ऊपर आए हुए सरकार को हो गई, केंद्र में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार, तो आखिर कमियां कहाँ हैं। और साथ ही कल हम लोग एक नया खुलासा करेंगे एमसीडी को लेके, नगर निगम को लेके और इस क्षेत्र में काम कर रहे उन भ्रष्ट अधिकारी को लेके, जो कि क्षेत्र में सफाई का काम करने वाले लोगों की संख्या तो बहुत है लेकिन दिखते क्यों नहीं है, उसकी वजह भी बताएंगे। क्योंकि जहाँ गांधी होता है वहाँ आंधी होता है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारियों को जो खाना पूर्ति होती है उसके कारण क्षेत्र में जो अधिकारी काम करने वाले हैं वो घर पे बैठ के ही अपनी तनख्वाह लेते हैं और आधी तनख्वाह इन अधिकारियों को बांट देते हैं, क्योंकि इनको जो है हराम की लगी हुई है, तनख्वाह अलग खाते हैं और जो है लोगों की घूस अलग खाते हैं। आप तो एमसीडी तो वो पंडित हो गया भाई साहब कि जन्म पत्री के अलग पैसे लेता है और मरण पत्री के अलग लेता है, लेकिन सफाई के नाम पे ये लोग कितने पैसे लेते हैं, किन किस अधिकारी इसमें शामिल है और कौन कौन सा अधिकारी इसमें लिप्त है जो माल खाने में शामिल है, ये कल हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको लगे कि आपके क्षेत्र की समस्या है तो आप हमारे चैनल को कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपने क्षेत्र में कोई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसे अधिकारी है जिससे आप बात नहीं कर सकते और मैं बजा सकता हूं, तो आप हमारे चैनल से कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई साहब, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें कहीं ना कहीं उन अधिकारी को बजाने का काम आएगा जो अधिकारी कहते हैं कि आपके चैनल के सब्सक्राइबर कितने हैं। तो आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। सबका साथ होगा और सबका विकास होगा और उन अधिकारियों को तमाचा मारने का काम होगा जो कुर्सी पे बैठ के मलाई खाने का काम कर रहे हैं और सफाई के नाम पे जीरो होते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि हमारा देश महान है और हमारा नेता उससे भी ज़्यादा महान है। माल खाने में सबसे आगे है लेकिन काम करने में सबसे पीछे नज़र आते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नए एपिसोड के साथ, नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे, बजाते रहे न्यूज़ इंडिया। राज कुंद्रा के साथ। जय हिंद।